मायापुर नाम का एक सुंदर गांव था। मायापुर गांव पर एक चुड़ैल का साया था। रात होने पर गांव के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थी। रात होते ही उस घने जंगल से कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि उस घने जंगल में एक चुड़ैल अपनी भूतिया गुड़ियों की दुकान लगाती थी। जो भी रात के अंधेरे में उस जंगल से गुजरता था, चुड़ैल उसकी इंसानी शक्ल छीनकर उसे एक भयानक गुड़िया बना देती थी और फिर हमेशा के लिए अपनी दुकान में कैद कर लेती थी। उस रात शंभू को घर लौटने में बहुत देर हो जाती है। मजबूरी में वह एक घने जंगल के रास्ते से घर जाने लगता है। तभी उसे जंगल के बीच एक भयानक दुकान दिखाई देती है। शंभू गाड़ी से उतर जाता है। वो देखता है कि दुकान में अजीबोगरीब भयानक गुड़िया रखी हुई है और तभी वहां पर एक भयानक चुड़ैल अचानक सामने आ जाती है। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, ये तो मुझे मार ही डालेगी, भागो भागो। तभी चुड़ैल शंभू को अपनी तरफ खींचने लगती है और अपनी जादुई शक्ति से उसे एक भयानक डरावनी गुड़िया में बदल देती है और हमेशा के लिए अपने दुकान में कैद कर लेती है। उस दिन से आज तक शंभू कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। शंभू को गायब हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। शोभा को शंभू की चिंता होने लगी थी। शोभा शंभू की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ती है। शोभा जंगल की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाती है, जंगल और भी ज्यादा घना दिखाई देता है। जंगल के अंदर चलते चलते शोभा को एक पेड़ के नीचे एक भूतिया गुड़िया दिखाई देती है, जिसका चेहरा बिल्कुल शंभू की तरह होता है। वो चौंक जाती है। जरा पास जाकर देखने के बाद वो देखती है कि ये तो शंभू ही है। वो उस गुड़िया को उठाकर पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक अपनी गुफा में मंत्र जाप कर रहा होता है। शोभा को देखते ही तांत्रिक कहता है, बेटी, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? ये जरूर उस डरावनी चुड़ैल का ही काम है। शायद उसने किसी मासूम को अपनी शिकार बनाया है, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी, लगता है ये मेरे पति है। मेरे पति को बचाइए, वो 2 दिन से घर पर नहीं आए हैं। मैं जंगल की तरफ उनकी खोज में गई, तब मुझे उनके ही जैसे दिखने वाली ये भयानक गुड़िया दिखाई दी। मैं इसे आपके पास लाई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए बाबा जी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल अचानक सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ए तांत्रिक, ये सब नाटक बंद कर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो मैं तुम्हें भी एक गुड़िया बना दूंगी और हमेशा के लिए मेरी दुकान में कैद कर लूंगी। देख चुड़ैल, मैंने तुझे पिछली बार भी समझाया था, तू इन मासूम लोगों की जिंदगी से इस तरह से खेल नहीं सकती। अगर तू ऐसे ही करती रही तो मुझे तुझे मजबूरन कैद करना पड़ेगा और हमेशा के लिए अपनी गुफा में कैद ही रखना पड़ेगा। तू क्यों इन मासूम लोगों के जिंदगी के साथ खेलती हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ सालों पहले मेरी भी एक बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम पिंकी था। पिंकी को गुड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन हम एक दुकान में गए। पिंकी ने गलती से उस दुकान से एक गुड़िया चुरा ली। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी, लेकिन उस दुकानदार ने बेरहमी से मेरी पिंकी को बहुत मारा। उसे मार पड़ने की वजह से मेरी बेटी वहीं पे मर गई। बेटी के अचानक चले जाने से मैं ये दुख सह नहीं पाई, इसलिए मैंने भी खुदकुशी कर ली और मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन मैंने दूसरे ही दिन उस दुकानदार को मार डाला और जो कोई भी इस जंगल से आता जाता है, मैं उसे एक गुड़िया बनाकर अपने पास कैद कर लेती हूँ।
ताकि मेरी बेटी को शांति मिल सके। उसे गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी। देख चुड़ैल, जो कोई ही यहाँ पे जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। तेरी बेटी को उस दुकानदार ने मारा, ये नियति के खिलाफ था, लेकिन तूने उसके कातिल को दूसरे ही दिन मार डाला। इसीलिए तेरा बदला पूरा हो चुका है और तेरी बेटी के आत्मा को भी शांति मिल चुकी है। अब तू इन मासूमों के जिंदगी से नहीं खेल सकती। अगर तूने ये सब बंद नहीं किया, मैं तुझे अभी इसी वक्त कैद कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे कैद मत करो। मैं मेरी बेटी के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है। तांत्रिक के मंत्र उच्चारण करते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और वहीं पर गायब हो जाती है। तभी अचानक एक रोशनी से शंभू बाहर आने लगता है। जाओ बेटा, तुम्हें आज से उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया है। आज के बाद कभी भी रात को उस जंगल से मत आना। शंभू और शोभा खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आते हैं। अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।